पधारे। सबको सादर जय सिया राम। कल हम भगवान के बाल चरित्र शिशु लीला की कथा श्रवण कर रहे थे। भगवान किस तरह से माताओं को, अयोध्या वासियों को प्रमुदित करके अपने कार्यों के माध्यम से, अपनी बाल लीलाओं के माध्यम से जो है सुख पहुंचा रहे थे। भगवान सवेरे उठ के प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माथा आय सुमांग करहि पुर काजा। आज्ञा मांग के काज करते थे। देख चरित हर सही मन राजा। जिसे देख के दशरथ जी प्रसन्न होते थे। व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नामन रू भगत हेतु नाना विधे करत चरित्रो अनूप। वह जो ब्रह्म अजन्मा है, व्यापक है, अकल है, अनीह है, वह भक्तों के हित के लिए देह धारण करके अनेक लीला कर रहा है। यह सब चरित कहा मैं गाई आगिल कथा सुनहु मन लाई। भगवान की शिशु लीला के पश्चात याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, अब अगली कथा सुनिए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र जी मुनि नहीं, महामुनि है। और क्या है? ज्ञानी है। रहते कहाँ है? बसहि विपिन, वन में निवास करते हैं। शुभ आश्रम जानी। आश्रम बना के जो है ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र निवास करते थे वन में। जह जप यज्ञ विश्वामित्री के साथ दूसरे जो मुनि थे, जह जप यज्ञ जोग मुनि करही। जहाँ वे अन्य मुनियों के साथ जप यज्ञ और यज्ञ करते थे। अति मारीच सुबाहु ही डरही, परंतु मारीच और सुबाह से डरते थे। देखत यज्ञ निशाचर धावही करही उपद्रव मुनि दुखो पावही। मुनियों को यज्ञ करते हुए देख के मारीच और निशाचर जो है दौड़ते थे यज्ञ नष्ट करने के लिए। देखत यज्ञ निशाचर धावही करहि उपद्रव मुनि दुखो पावही। यज्ञ को नष्ट करते थे जिससे मुनिजन दुखी हो जाते थे। गाधि तनय मन चिंता व्यापी। उनके इस उपद्रव को देख के विश्वामित्र जी चिंतित हो गए। सोचने लगे, हरि बिनु मरहीन। भगवान के बिना ये निशाचर मरेंगे नहीं। हरि बिनु मरहीन निशाचर पापी। ये पापी निशाचर बिना भगवान के मरेंगे नहीं। तब मुनि बर मन कीन विचारा। मुनि जी ने, विश्वामित्र जी ने विचार किया और प्रभु अवतरे हो हरन मही भारा। विश्वामित्र जी ने विचार किया और यह पाया कि भगवान ने पृथ्वी का भार कम करने के लिए, निशाचरों को नष्ट करने के लिए जन्म ले लिया है। विश्वामित्र जी सोचते हैं, एहू मिस देखूं पद जाई। इसी बहाने जाके उनके चरणों का मैं दर्शन करता हूँ। करी विनती आनऊ दो भाई। और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊंगा। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना। सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। ऐसे प्रभु जो ज्ञान, वैराग्य और सब गुणों को धाम है, मैं ऐसे प्रभु को अपने नेत्रों से देखूंगा। ऐसा सोचते हुए बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार। विश्वामित्र जी ऐसा सोच रहे हैं, फिर विलंब नहीं लगा, समय नहीं लगा। करिमज्जन सरबु जल गए भूप दरबार।
सरयू नदी में स्नान किया है और दशरथ जी के महल पहुंच गए हैं। खबर मिलती है, बाबा ने लिखा, मुनि आगमन सुना जब राजा। पता चलता है कि विश्वामित्र जी आए हैं। राजन को पता लगता है, मिलन गयो लय विप्र समाजा। अन्य ब्राह्मणों जो दशरथ जी के दरबार में ब्राह्मण लोग थे, उनको साथ लेके विश्वामित्र जी की अगवानी करने के लिए दशरथ जी जाते हैं। विश्वामित्र दिखाई पड़ते हैं। कर दंडवत मुनि सन्मानी, दंडवत प्रणाम किया है, सम्मान दिया है, और फिर बुला के निज आसन बैठा रही आनी, और फिर बुला के महल में ले आके उन्हें अपने आसन पे बैठाया है। चरण पखारी कीने अति पूजा, वहां तो मिलने पर दंडवत प्रणाम किया, महल में ले आए हैं, बैठाए हैं, तब चरण पखारे हैं, पूजा किया है और कहा कि मौसम आज धन्य नहीं दूजा। हे मुनिवर, आपका दर्शन पाके मेरे जैसा दूसरा कोई धन्य नहीं है। पूजा किया। तब पूजा के बाद क्या होना चाहिए? विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हरस अति पावा। फिर अनेकों व्यंजन से भोजन कराया है। विश्वामित्र जी प्रसन्न होते हैं। पुनि चरणनि मेले सुत चारी, हे राम देखी मुनि देह बिसारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। पहले दंडवत प्रणाम किया, महल ले आए, आसन पे बैठाया, चरण पूजा की, चरण वंदना की, फिर भोजन कराया। विश्वामित्र जी प्रसन्न होते हैं। चारों बच्चों को बुलाया है और चरण सब बच्चों ने छुआ है। जैसे ही विश्वामित्र की निगाह राम जी पे पड़ती है, राम देखे मुनि देह बिसारी। राम जी को देखते ही विश्वामित्र अपने शरीर की सुध भूल गए हैं। भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरन शशि लोभा। तब मन हरसि बचन कहराबू, मुनियस कृपान कीन्हु काबू। राम जी पे निगाह पड़ते देखते हैं, लगातार उनको निहार रहे हैं, जैसे चंद्रमा पूर्णमासी के चांद को निहारता है। इसी तरह से विश्वामित्र जी राम जी को देख रहे हैं। तब मन हरसि बचन कहराबू। विश्वामित्र की यह गति को देख के दशरथ जी प्रसन्नता पूर्वक बोलते हैं, मुनियस कृपान कीन्हु काऊ। इस प्रकार से आपने मुनिवर कभी कृपा नहीं की। केहि कारण आह गमन तुम्हारा, कहु सुकरत न लावहु बारा। दशरथ जी ने कहा, किस कारण आप यहाँ आए, आज्ञा दीजिए, करने में विलंब नहीं करूंगा, पूरा करने में विलंब नहीं करूंगा। विश्वामित्र जी तो यही चाहते थे कि दशरथ ऐसा पूछे तो मैं अपनी बात रखूं। विश्वामित्र जी दशरथ जी से कहते हैं कि असुर समूह सतावहि मोहि। निशाचर मुझे सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। मैं जाचन आयो नृपुतोहि, मैं कुछ मांगने आया हूँ। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बद्ध महे होब सनाथा। हे राजन, निशाचर मुझे सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इसी कारण मैं कुछ आपसे मांगने आया हूँ। छोटे भाई लखन के साथ अनुज समेत, भाई के साथ, छोटे भाई के साथ राम जी को दीजिए, जिससे निशाचरों का वध करके जो मैं अभी अनाथ जैसा हूँ सनाथ हो जाऊं। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान।
हे राजन, प्रसन्नता पूर्वक दीजिए, अज्ञान और मोह को छोड़ के प्रसन्नता पूर्वक दीजिए। अगर आप देंगे तब क्या होगा? धर्म सुजस प्रभु तुम कहो। देने से आपको धर्म, आपका धर्म बढ़ेगा। और ये बच्चे जब जाएंगे, इनका अति कल्याण, तो इनका भी कल्याण होगा। देखिए, देने से धर्म होता है, लेने से नहीं। देने से धर्म होता है। वही विश्वामित्र जी ने सिखाया दशरथ जी को। धर्म सुजस, जब आप देंगे तो धर्म का पालन होता है, और जब आप धर्म करते हैं तब आपका धर्म सुजस प्रभु तुम, तब आपका यश भी बढ़ता है। धर्म से यश की वृद्धि होती है। और इनकहु अति कल्याण, इनका भी कल्याण होगा। विश्वामित्र जी ने अपनी बात कही। उनकी बातों को सुन के सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, राम को मांगा इसलिए अप्रिय वाणी लिखी। सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुम्लानी। हृदय में कंपन हुआ, मुखमंडल जो है कुम्ला गया, राजा जी का फीका पड़ गया। राजा ने कहा, चौथे पन्न पायऊं सुचारी, विप्र बचन नहीं कहूं बिचारी। चौथे पन में तो ये पुत्र मिले हैं, मांगते समय आपने विचार नहीं किया। दशरथ जी कहते हैं, मांगहु भूमि धेनु धन कोसा। आप जमीन मांगिए, गाय मांगिए, खजाना मांग लीजिए। सरबस देमो आजो सहरोसा। इन तीनों में से कुछ भी आप मांगिए, मैं तुरंत प्रसन्नता पूर्वक दे दूंगा। देह प्राण तेह प्रिय कछु नाही, सो मुनि देवो निमिष एक माही। आगे दशरथ जी ने कहा कि भूमि, धन, भूमि, गौ माता, गौ और खजाना आप मांगिए, तुरंत मैं दे दूंगा। आगे फिर बात कहते हैं, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। आप मेरा शरीर मांगे, आप मेरा प्राण चाहे लेना चाहे तो ले सकते हैं, एक ही पल में दे दूंगा। सो मुनि देवो निमिष एक माही। आगे जो बात कही वही हमारे लिए है। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई। सारे पुत्र मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, फिर भी हे मुनिवर राम दे तो नहीं बनई गोसाई। राम जी को देते नहीं बनता है। ध्यान रखिए, राम जी लेने का तत्व है, राम जी ग्रहण करने का तत्व है, देने का नहीं। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम दे तो नहीं बनई गोसाई। क निश्चर अति घोर कठोरा, क सुंदर सुत परम किशोरा। दशरथ जी कहते हैं, कहा बलि निशाचर, कह निश्चर अति घोर कठोरा। बलि निशाचर, और कहा मेरे बच्चे, किशोर बच्चे। सुंदृप गिरा प्रेम रस सानी। राजा की प्रेम से भरी वाणी को सुन के हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। विश्वामित्र जी प्रसन्न होते हैं, हर्षित होते हैं हृदय में। वशिष्ठ जी वहीं बैठे हुए हैं। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया है। नृप संदेह नास कह पावा, जिससे राजा का संदेह जो है दूर हो गया। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। राम और लक्ष्मण को दशरथ जी ने बुलाया है, हृदय से लगाया और समझाया है। समझा के विश्वामित्र जी से दशरथ जी कहते हैं कि मेरे प्राणो नाथ सुत दोबू। ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं,
तुम मुनि पिता अनु नहीं कोबू। हे मुनि, अब आप ही इनके माता पिता हैं। मोरे प्राणो नाथ सुत दोबू, ये दोनों पुत्र मेरे प्राणों के समान हैं। अब आप ही इनके माता पिता हैं। मेरे प्राणो नाथ सुत दोबू, तुम मुनि पिता आन नहीं कोबू। आप ही अब इनके पिता हैं। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देई आशीष। सौंपे भूप ऋषि सुत, राजा ने पुत्रों को आशीर्वाद दे के सौंप दिया है। बहुविधि देई आशीष। जन्नी भवन गए प्रभु चले नाये पदोशीष। माँ से आज्ञा लेने के लिए राम जी कौशल्या जी के पास चले जाते हैं। पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरण। कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। मुनियों के भय को हरने के लिए पुरुषों में सिंह स्वरूप राम और लक्ष्मण प्रसन्न होके चल पड़ते हैं। और ये जो प्रभु हैं, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करण। धीर बुद्धि संपूर्ण विश्व के कारण प्रभु हैं। ऐसे प्रभु पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह, दो वीर, दोनों भाई मुनि जी का भय हरण करने के लिए चल पड़ते हैं। अरुण नयन मुर बाहु विशाला नील जलज तन श्यामत माला। कटपट पीत कसे बर बाता रुचिर चाप सायक दुआता। श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महामुन महानिधि पाई। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महानिधि प्राप्त हो गई है। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना मोहिनी पिता तजो भगवाना। विश्वामित्र जी ने सोचा कि भगवान जो है ब्राह्मण भक्त हैं और मुझ कारण से, मेरे कारण से पिता को भी छोड़ाए। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़े का क्रोध करिधाई। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेके चल पड़ते हैं। मार्ग में मुनि ने ताड़का को दिखाया है। ताड़का इन्हें देखिए दौड़ पड़ती है क्रोध करके। भगवान ने बाण छोड़ा है। एक ही बाण प्राणो हरि लीना। एक ही बाण ने ताड़का को वध कर दिया है। लेकिन प्रभु क्योंकि कृपा सिंधु हैं, दीन जानिते ही निज पद दीना। अब दीन जान के भगवान ने उसे परम पद दिया है। तब ऋष निज नाथ जी चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। तब विश्वामित्र ने प्रभु को विद्या का भंडार समझते हुए भी, भगवान को सब कुछ ज्ञात है, भगवान को सब कुछ आता है, सर्वविदित है। तब ऋषि निज नाथ जी चिन्नी, विद्या कहूँ विद्या दीनी। जाते ला कंदमूल फल जो है ले आके विश्वामित्र जी ने दिया है। आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आश्रमवानी। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके प्रभु श्री राम जी को विश्वामित्र जी अपने आश्रम ले आए हैं और अपना हितैषी जान के कंदमूल फल का भोजन कराया है। शयन करते हैं, सुबह होती है। भगवान कहते हैं प्रात कहा मुनि सन रघुराई। सुबह होते ही राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। निर्भय पूर्वक बिना डर के जाके आप लोग यज्ञ करिए। ऐसी बात सुनते ही होम करन लागे मुनि झारी। यह सुन के मुनिजन हवन करने लगे। आप रहे मख की रखवारी। और भगवान यज्ञ रक्षा में लग गए। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, एलै सहाय धावा मुनि द्रोही। यह समाचार सुन के कि मुनिजन यज्ञ कर रहे हैं,
मारीच अपने सहायकों के साथ यज्ञ के लिए दौड़ा, यज्ञ भ्रंश के लिए, ध्वंस के लिए दौड़ा है। तब राम जी ने बिनु फर बानो रामो ते ही मारा, सत्य जो जन का सागर पारा। तब राम जी ने बिना फर का बाण उसे मारा है और जिससे वह 100 योजन के बीच समुद्र के पार जाके गिरा है। पावक सर सुबाऊ पुनि मारा, अनु निशाचर कटक संहारा। फिर सुबाऊ को भगवान ने अग्निबाण मारा है। इधर छोटे भाई लक्ष्मण ने भी अनेक निशाचरों का वध किया है। मार असुर द्विज निर्भय कारी, स्तुति करई देव मुनि भारी। राम जी ने राक्षसों को मार के देवताओं को, मुनिजन को निर्भय कर दिया है। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, असुरों को मार के ब्राह्मणों को निर्भय बना दिया है। यह दृश्य देख के स्तुति कर रही देव मुनि झारी। तब देवता स्तुति करने लगते हैं, देवता और मुनि प्रभु की स्तुति करने लगते हैं। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन परदाया। भगत हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यप प्रभु जाना। कुछ दिन वहां विश्वामित्र के आश्रम में प्रभु निवास करते हैं और यद्यप की सारी कथा भगवान जानते हैं, लेकिन ब्राह्मणों ने भगवान की कथा सुनाई है राम जी को। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। बाद में मुनि ने कहा कि चलिए एक चरित्र आपको दिखाता हूँ। धनुष यज्ञ सुन रकुल नाता, हर चले मुनि भर के साथा। धनुष यज्ञ का समाचार मिलता है। प्रसन्नता पूर्वक मुनि जी के साथ राम जी अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ चल पड़ते हैं। मार्ग में आश्रम एको दिखमग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाई। रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ता है जो निर्जन है, बंजर हो गया है। वहां पे खग मृग जीव जंतु तह नाई, वहां कुछ भी नहीं है, सब कुछ खग मृग पशु पक्षी जीव जंतु कुछ भी नहीं है। क्या वहां पे है? पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहिया बिसेकी। उस आश्रम में एक शिला पड़ी हुई है पत्थर की, उसे देख के राम जी पूछते हैं। विश्वामित्र जी सब कुछ बताते हैं, कहते हैं गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। यह गौतम मुनि की जो स्त्री अहल्या है, श्राप बस पत्थर की देह धारण किए हुए है और चाहती क्या है? चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। आपके चरणों की रज चाहती है, इसलिए हे रघुवीर आप कृपा करिए। भगवान ने कृपा की है और जैसे ही पर सतपद पावन शोकन सावन, प्रगट भये तप पुंज सही। राम जी के चरण का स्पर्श पाते ही प्रकट हो जाती है अहिल्या। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही। जैसे ही राम जी को देखा, उनके सम्मुख दोनों हाथ जोड़ लिए। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। वाणी निकलती नहीं है, शरीर पुलकित है। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। बोल नहीं पाती है अहल्या, चरणों में लग जाती है प्रभु के। फिर धीरज मनु कीन्हा, धैर्य धारण करती हैं, प्रभु को पहचानती हैं। धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। राम जी की कृपा से भक्ति मिलती है। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराय। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रामन रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणन आई। मैं शरण आई हूँ ऐसा कहती हैं, मेरी रक्षा करिए। अहल्या ऐसा कहती हैं। आगे
अहिल्या माँ कह रहे कि मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। मुनि जी ने जो श्राप किया वो ठीक ही किया, मैं उससे अनुग्रहित हूँ। उसी श्राप के कारण देखूं भरि लोचन, हरिभव मोचन इह लाभ शंकर जाना। उसी श्राप के वजह से मैं आपके दर्शन प्राप्त कर पाई हूँ। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगो भरे आना। मेरी बुद्धि भुलावे में है, मैं कुछ और भर नहीं मांगती हूँ। क्या चाहिए मुझे? पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। आपके पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मैं कोई वर आपसे नहीं मांगती हूँ। मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों के रस का सदा पान करता रहे, यही जो है अहिल्या माँ ने मांगा। जही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जही पूजत अजमम, सिर धर्यो कृपाल हरि। अहिल्या माँ ने कहा कि जही पद सुर सरिता, जिन चरणों से पवित्र गंगा नदी प्रकट हुई है, जिन चरणों को शिव जी ने शीश पे धारण किया है। जही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। और जिस गंगा जी को शिव जी ने अपने मस्तक पे धारण किया है, सोई पद पंकज जही पूजत अजमम, सिर धर्यो कृपाल हरि। वही जिन चरणों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, उन्हीं कृपाल हरि ने उन चरणों को मेरा स्पर्श किया है। ई भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। इस तरह से बार बार प्रभु के चरणों से लिपटते हुए गौतम जी की पत्नी अहिल्या जो है, ई भांति सिधारी जो है अहिल्या जी पतिलोक का गमन करती हैं। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पतिलोक आनंद भरी। अहिल्या जी को वह मिला है जो उनके मन में था। प्रभु के दर्शन हुआ, प्रभु का स्पर्श पाया है और आनंद पूर्वक पतिलोक को चली गई। बाबा ने लिखा, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। राम जी ऐसे दीन बंधु है कि अकारण करुणा करते हैं। तुलसीदास सठते ही भजू, छाड़ कपट जंजाल। इसलिए हे मेरे सठ मन, सब जंजाल छोड़ के राम का भजन करो, क्योंकि अकारण प्रभु ने करुणा की है। अस प्रभु दीन बंधु हरि, जो हरि हैं, जो भगवान है, वो दीनों पे कृपा करने वाले हैं। कारण रहित दयाल, अकारण करुणा करने वाले हैं। इसलिए तुलसीदास सठते ही भजू। हे सठ, तुलसीदास अपने लिए कहते हैं कि इस जंजाल को छोड़ के तू उनका भजन कर। इस तरह से भगवान ने अहिल्या माँ का जो है उद्धार किया है और कथा को हम कल पुनः आगे बढ़ाएंगे। आज का जो मुख्य बिंदु यही है कि भगवान जो है दीनों पे दया करने वाले हैं, अकारण ही करुणा करने वाले हैं। लेकिन उस करुणा को वही प्राप्त कर सकता है जो उनके भजन में लगेगा, जो उनको भजेगा, जिसका मन उनमें रमेगा, वही उस करुणा को महसूस कर सकता है। तो आइए, जो भी समय हम आप निकाल पाते हैं, निकालने का प्रयत्न करते हैं।